नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड इस उत्तराखंड स्पेशल जीके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आज हम लोग इरिगेशन सिस्टम की बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट के, और आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उनको हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आपका जो लोग भी उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर फ्रेंड्स इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इनका मेन काम क्या है उत्तराखंड राज्य में? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, पंप कैनाल, ट्यूबवेल एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्वायर्स एंड फ्लड वर्क्स। तो ये बेसिकली मेन काम है जिसमें इरिगेशन या जो सिंचाई जिसे हम कहते हैं राज्य में, सिंचाई के जो 3 मेजर सोर्सेज हैं वो आपके हैं कनाल, ट्यूबवेल और पंप कैनाल। दिसंबर 2020 तक आप कह सकते हैं देयर आर 3009 स्मॉल हिल एंड भंवर canals under the department. Apart from this, 1686 tube wells and 245 lift canals have been constructed. टोटल कमांड एरिया की बात करें कनाल्स पर, टोटल कमांड ऑफ कनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड पंप कनाल इज 3.925 लाख हेक्टेयर्स। इरिगेशन पोटेंशियल की अगर बात करें खरीफ के लिए 2.568 लाख हेक्टेयर है और राबी के लिए आपका 2.165 लाख हेक्टेयर आपका इरिगेशन पोटेंशियल है। हम कह सकते हैं कि टोटल 4.733 लाख हेक्टेयर में जो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है वो अवेलेबल है 3.222 लाख हेक्टेयर पर। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं 2020-21 का जो टारगेट था, इट इज़ टू इंक्रीज द एक्चुअल इरिगेशन बाय 2% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2021। According to the survey grants in the state, total net shown area under the Uttarakhand state is 6.905 lakh hectare, in which irrigated area is 3.222 lakh hectare and unirrigated area is 3.683 lakh hectare। तो टोटल जो आपका नेट शोन एरिया है वो 6.905 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या इरिगेटेड एरिया जो है वो आपका 3.222 लाख हेक्टेयर और जो अनइरिगेटेड एरियाज़ हैं वो आपके 3.683 लाख हेक्टेयर करंट में है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कैनाल्स की टोटल लेंथ की बात की जाए उत्तराखंड राज्य में तो वो है 13,241 किलोमीटर की एज ऑफ द डेट ऑफ दिसंबर 2020, और लिफ्ट कनाल टोटल 245 हैं और ट्यूबवेल्स हैं आपके 1686। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट डेटा थे जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2019 को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्टेट वाटर पॉलिसी 2019 में प्रमलगेट की गई 20 दिसंबर 2019 को, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ करंट स्टेटस ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर दैट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। माइनर इरिगेशंस की बात करें तो सबसे पहले फोकस किया गया लोकल लेवल पे, वहाँ पर माइनर इरिगेशन स्कीम्स बनाई गई लोकल लेवल पे, एंड थ्रू दीज माइनर इरिगेशन स्कीम्स माउंटेनियस एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर सिस्टम्स, पाइपलाइंस और इरिगेशन गुलीज डेवलप किए गए, हाइड्रेंस बनाए गए। प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर बोरवेल, ट्यूबवेल, आर्टिशियन वेल्स और स्मॉल गेटेड वेल्स डेवलप किए गए, एंड दिस वर्क इज बीइंग डन टू इंक्रीज द टैक्स इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दिसंबर 2020 तक हम कह सकते हैं कि टोटल 3565 हेक्टेयर्स की इरिगेशन कैपेसिटी क्रिएट की गई है स्टेट के द्वारा बाय कंस्ट्रक्टिंग 179.33 किलोमीटर ऑफ इरिगेशन गुलीज, 368 इरिगेशन सिस्टम्स, 6 आर्टिशियनल वेल्स एंड 168 बोरिंग पंप सेट। अगला पॉइंट है अंडर द ट्राइबल सब प्लान इरिगेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टिशियनल वेल्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरियाज। शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरियाज़ में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टिजनल वेल्स। एग्रीकल्चर इज़ डन ऑन अबाउट 12.5% ऑफ टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ द स्टेट। जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है स्टेट का उसके 12.5% पर एग्रीकल्चर किया जाता है, और ड्यू टू हेट्रोजीनियस लैंड स्ट्रक्चर
हेट्रोजीनियस लैंड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि उत्तराखंड राज्य में आप देखेंगे कहीं पर एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं पर आपका फ्लैट लैंड है, कहीं पर रिवर वैलीज़ हैं, हिल वैलीज़ हैं, हिल स्लोप्स हैं, कहीं पर लेक्स हैं, उनके बैंक्स हैं। तो इतना हेट्रोजीनियस लैंड स्ट्रक्चर होने के कारण हम कह सकते हैं कि एडिकेट वाटर रिसोर्सेज मौजूद होने पर भी जो डेवलपमेंट मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट है स्टेट में, वो भी बहुत कम हो पाया है। इन स्टेट हम कह सकते हैं कि बोथ टाइप ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़। अगर एंशियंट कुछ मेथड्स की बात करें तो लेक, स्प्रिंग, पॉन्ड्स, रिवर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी इरिगेशन किया जाता है। और अगर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो कनाल, ट्यूबवेल भी वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। अब मेजर कैनाल्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपर गंगा कनाल। ये आपका उत्तराखंड का ओल्डेस्ट कनाल है एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1842 एंड 1854। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम लाइन है वो यही वाला है। दिस कनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गंगा नियर हरिद्वार which comes till Kanpur. Irrigation is done from this canal in Uttar Pradesh as well in the south western areas of Haridwar. उसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारे पास है मेजर कनाल, ईस्टर्न गंगा कनाल प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट द मेन कनाल ऑफ 48.55 किलोमीटर लॉन्ग एंड 137.4 क्यूसेक हेड कैपेसिटी हैड बीन टेकन आउट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड भीमगौड़ा हेड इन हरिद्वार। 5 ब्रांचेस चंदोक, नगीना, नजीबाबाद, नहतौर, अलवालपुर हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द मेन कनाल। ये 5 ब्रांच निकाले गए हैं मेन कनाल से। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव बीन मेड अवेलेबल इन हरिद्वार एंड बिजनौर एंड मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय यूजिंग दिस सरप्लस वाटर अवेलेबल इन गंगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम दीज ब्रांचेस। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट कनाल है हमारे पास शारदा कनाल सिस्टम एंड दिस कनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1928 ऑन द शारदा और काली रिवर। द कनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम बनवासा, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर ऑफ चंपावत, and this canal system provides irrigation facility to the district of Champawat, Udham Singh Nagar along with some part of the उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड के चंपावत और उधम सिंह नगर के साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट को ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फ्रेंड्स जामरानी डैम प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी टू उधम सिंह नगर एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। अगला है हमारे पास नानक सागर डैम कनाल प्रोजेक्ट। द डैम एंड सागर आर ऑन द बॉर्डर ऑफ नैनीताल एंड उधम सिंह नगर ऑन द Nandhaur river originating from Nainital. Irrigation is done in the districts of Nainital, Udham Singh Nagar etc. from the canal coming out of it. अगला है हमारे पास रामगंगा कनाल। It is a series of about 3200 किलोमीटर लॉन्ग कनाल drawn out by making a dam near कालागढ़ इन पौड़ी गढ़वाल, इरिगेट्स उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड एज वेल। तो रामगंगा जो कनाल है ये आप कह सकते हैं 3200 किलोमीटर लंबा कनाल है, जो कि डैम, इसमें डैम भी बनाया गया है नियर कालागढ़ इन पौड़ी गढ़वाल, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पार्ट्स को ये इरिगेट करता है। उसके बाद है आपका भीमताल। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ कुमायूं रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी स्मॉल कनाल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस लेक एंड फ्रॉम विच सम एरियाज ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट्स आर इरिगेटेड। भीमताल से जो आपके कनाल निकाले गए हैं, जो कि आपका लार्जेस्ट लेक है कुमायूं रीजन का, ये नैनीताल के कुछ पार्ट्स को या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को आप कह सकते हैं इरिगेट करता है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तेहरी डैम प्रोजेक्ट। फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज लेड इन 1972 एंड इट्स फर्स्ट फेज वाज कंप्लीटेड इन 2006-07। The 260.5 meter high dam, Asia's largest dam project to be built at the confluence of Bhagirathi and Bilangana rivers, and which aims to generate 2400 megawatt of electricity, provide drinking water to Delhi and Uttar Pradesh, and irrigation facilities to 2.7 lakh hectares of the land. तो फ्रेंड जो टेहरी डैम प्रोजेक्ट है इसकी जो आधारशिला है वो 1972 में रखी गई थी और पहला फेज़ कंप्लीट हुआ था 2006 से 7 के बीच में। 260.5 मीटर ऊंचा ये डैम है, आप कह सकते हैं एशिया का लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट है और भागीरथी और बिलंगाना रिवर्स के कॉन्फ्रेंस पर ये बनाया गया है। इसका एम है 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पार्ट्स को ये इरिगेशन फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विद दिस इरिगेशन कैन बी डन इन टेहरी, पौड़ी, देहरादून एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स टेहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट्स को ये आप कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ग्राम्या इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ग्राम्या इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन वर्ल्ड बैंक फंडिंग इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोवाइड करता है और ग्राम्या प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए और उत्तराखंड के स्टेट के 7 जिलों को ये आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट
फ्रेंड्स जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 2584.10 करोड़ रुपए। बेनिफिट्स क्या हुआ इससे, तो आप कह सकते हैं 117 मेगा लीटर्स पर डे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हल्द्वानी सिटी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और एनर्जी जनरेशन किया गया 14 मेगावाट का। कुछ एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी भी प्रोवाइड की गई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इस प्रोजेक्ट के द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर भूमि पर एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी डेवलप की गई, और उत्तराखंड राज्य में 9,726 हेक्टेयर्स पर एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी डेवलप की गई। टूरिज्म और फिशरीज़ को भी ये प्रमोट करता है। उसके बाद फ्रेंड्स सोम डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1580 करोड़ रुपये। 150 मेगा लीटर्स पर डे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंश्योर किया गया देहरादून के लिए। साथ ही साथ कुछ सब अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देता है, और इसका टारगेट रखा गया है बाई 2053 तक का, 2053 तक का टारगेट है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्टेड रिजर्वायर्स हैं, जैसे सूर्यधर बैराज है, जिसका कॉस्ट था 50.2 करोड़ रुपीज़ का, और अंडर कंस्ट्रक्शन है ये जखन रिवर पर। क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा देहरादून के 12 विलेजेस को रूरल एरियाज़ में, और दिसंबर 2017 में स्कीम अप्रूव कर दी गई है। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा 1132 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पर। और अगला पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि इसी में कोली देख लेक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 3.375 मेगा लीटर्स पर डे का क्लीन वाटर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ टूरिज्म को भी ये प्रमोट करता है। उसके बाद फ्रेंड्स कोलीदे लेक की अगर बात करें तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में इसकी टोटल कॉस्ट है 27.14 करोड़ की, और इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड 3.375 मेगा लीटर्स पर डे क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू लोहाघाट सिटी। अप्रूवल मिल गई थी मार्च 2018 में, और आप कह सकते हैं अभी तक 12.85 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा चुका है इस स्कीम पर, और कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था जून 2021 तक का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कीम विल प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज टूरिज्म। उसके बाद फ्रेंड्स थारकोट लेक है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 29.73 करोड़ रुपीज़ का। ये भी आप कह सकते हैं दिस बैराज कंस्ट्रक्शन इज़ इन प्रोग्रेस टू प्रोवाइड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू पिथौरागढ़ सिटी। अप्रूवल मिल गया था मार्च 2018 में, अभी तक 7.23 करोड़ रुपीज़ का खर्चा किया जा चुका है, और जून 2021 तक ये प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर इन रिवर गंगा इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसका कॉस्ट था 31.28 करोड़ रुपीज़ का, तो ये भी अंडर प्रोग्रेस है। और द अप्रूवल ऑफ दिस स्कीम वॉज गिवन इन द मंथ ऑफ मार्च 2018। रानी खेत एरिया को ये 15 मेगा लीटर्स पर डे वाटर अवेलेबल कराएगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और कुछ इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप कर रहा है, मतलब एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी डेवलप करेगा एग्रीकल्चर लैंड पर, 96 हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड पर। अभी तक 4.02 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया जा चुका है, और इसको भी कंप्लीट करने का जो लक्ष्य था जून 2021 तक का था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कीम विल प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज टूरिज्म। उसके बाद फ्रेंड्स लावली लेक है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो लावली लेक कहाँ पर बनाया गया है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जिसका कॉस्ट था 7.06 करोड़ का। 5 नंबर लेक इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म। अप्रूवल ऑफ द स्कीम वॉज गिवन इन द जून 2019। 3.7 करोड़ का एक्सपेंडिचर अभी तक किया जा चुका है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कीम इज़ प्रपोज टू कम्प्लीटेड बाय मार्च 2021, और ये भी आपका वाटर कंजर्वेशन और टूरिज्म को प्रमोट करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 40 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन हरिपुरा एंड तुमारिया रिजर्वायर। हरिपुरा और तुमारिया रिजर्वायर में सोलर पावर, ये एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसमें 40 मेगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी ये डेवलप करेगा। Proceedings for inviting tenders for the establishment of 40 megawatt capacity solar power project at Haripura and Tumare Reservoir of Udham Singh Nagar district. About 68 crore unit of electricity will be produced annually from the said solar power plant. तो जो solar power plant बनेगा उसमें आप कह सकते हैं annually 68 करोड़ units of electricity produce की जाएगी. With the establishment of said scheme, the revenue of about 20 to 2.5 crore will be received per year without any budget financial expenditure burden. उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उत्तराखंड राज्य में, उनको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, दिस कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय यूजिंग मोर वाटर। प्रेजेंटली मोर देन 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगला फ्रेंड्स है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
इंडिया लिमिटेड, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में। इक्विटी शेयरिंग है इंडिया और उत्तर प्रदेश के बीच में 75:25 रेशियो में। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12 जुलाई 1988 टू डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन द 2400 मेगावाट टेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स एंड अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है इसमें पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 27 May 2004 and it was formed to meet the power transmission requirement of the state. अगला है फ्रेंड्स उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इट इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इन द स्टेट। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ बीन established in July 2001 especially to promote renewable energy resources. Its headquarter is in Almora. हेडक्वार्टर इसका अल्मोड़ा में मौजूद है। In addition, this agency prepares and implements its own programs which are particularly suitable for the states of Uttarakhand and a number made or developed which are now accepted under the national program. उसके बाद फ्रेंड्स उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, इट इज़ बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड इन द स्टेट एंड फिक्सेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उत्तराखंड राज्य के लिए। तो सबसे पहला हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, ये आप कह सकते हैं मेन मोड ऑफ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रैफिक है ड्यू टू लिमिटेड रेल फैसिलिटी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि जो टेरेन है उत्तराखंड का वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये आपका मेन मोड है पैसेंजर और फ्राइट ट्रैफिक के लिए। टोटल लेंथ जो है रोड का रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट इज़ मोर देन 47,000 किलोमीटर एंड रोड्स ऑफ 428.58 किलोमीटर आर बिल्ट पर लाख पॉपुलेशन। Number of vehicles registered on the road in the state has increased to 30.96 lakhs as of December 2020। जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं रोड पर जो चल रही हैं ये 30.96 लाख बढ़े इंक्रीज हुआ है दिसंबर 2020 तक। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज बेटर देन द नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड एंड लेंथ ऑफ रोड्स पर 1000 किलोमीटर एरिया। तो हिमाचल प्रदेश से बेटर कंडीशन में है अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें उत्तराखंड राज्य की। एट प्रेजेंट देयर आर 2,954 kilometer long national highways in Uttarakhand, which includes urban link roads and bypasses. Under the Public Work Department in Uttarakhand, मतलब PWD जो उत्तराखंड का है, 37,319 kilometer of vehicular roads have been constructed till 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 तक PWD उत्तराखंड के द्वारा 37,319 किलोमीटर आप कह सकते हैं रोड व्हीकुलर रोड डेवलप किया गया है। द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे आर 58, 20 एंड 72 ए। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है उत्तराखंड का वो है आपका 58 नेशनल हाईवे नंबर 58, और जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है वो है आपका 72 ए। रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स आर लोकेटेड एट देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा एंड हल्द्वानी। टेहड़ी एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड्स पर लाख पॉपुलेशन। लोवेस्ट आर इन देहरादून हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड बागेश्वर। जो लोवेस्ट है वो आपके हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में है। बाकी अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड्स पर लाख पॉपुलेशन की बात करें तो हाईएस्ट हैं आपके टेहड़ी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड देहरादून, उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड्स हैं वो आपके देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। जो लोवेस्ट हैं वो आपके उत्तरकाशी, चामोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि उत्तराखंड राज्य का जितना पॉपुलेशन है, कुल पॉपुलेशन का 52% पॉपुलेशन केवल इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही रिसाइड करते हैं। इन 3 जिलों में ही 52% पॉपुलेशन स्टेट की पाई जाती है, जो कि आपके देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हैं। इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह सकते हैं कि टोटल जो रजिस्टर्ड ऑन रोड व्हीकल्स हैं उनके 77.68% रजिस्टर्ड व्हीकल यहीं पर इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और अगर 100% रोड बनाई गई उत्तराखंड राज्य में तो उसका 42.43% जो रोड लेंथ है वो आपका केवल इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हरिद्वार सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 108, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार जो है ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 108 के ऊपर बना हुआ है, उपस्थित है, सिचुएटेड है। गंगोत्री सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 94। ऋषिकेश एंड बद्रीनाथ आर सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 58 एंड केदारनाथ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे नंबर 109। तो जो आपका हरिद्वार है, हरिद्वार आपका नेशनल हाईवे नंबर 108 पर है, और जो आपका केदारनाथ है इट इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 109।
तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई मैच दी फॉलोइंग बना दिया जाए, है ना, कि एक तरफ आपके नाम लिख दिए जाएँ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे दे दिया जाए। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो हरिद्वार है ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 108 पर सिचुएटेड है। जो आपका केदारनाथ है ये नेशनल हाईवे नंबर 109 पर सिचुएटेड है। गंगोत्री नेशनल हाईवे नंबर 94 पर सिचुएटेड है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ आपका नेशनल हाईवे नंबर 58 पर सिचुएटेड है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन उत्तराखंड विद 3 डिविजनल ऑफिसेज एंड 20 डिपोट्स, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू द पीपल इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट इन द नियर बाई स्टेट। मतलब जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उत्तराखंड राज्य का, वो टोटल उसके 3 डिविजनल ऑफिसेज हैं और आपके 20 डिपो हैं, बस डिपो जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एट प्रेजेंट आउट ऑफ 1388 buses of the State Transport Corporation, 644 buses are operating in hilly areas and 744 buses are operating in plain areas. अब देख लेते हैं फ्रेंड्स रेल ट्रांसपोर्ट। बीइंग अ हिली स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन उत्तराखंड हैज़ बिन रिलेटिवली लेस। अब हिली स्टेट है, उत्तराखंड का जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है ना, पहाड़ है, तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान बात नहीं है, इसीलिए बहुत कम विकसित है। लेंथ जो है टोटल रेलवे लाइन का स्टेट के अंदर वो 344.91 किलोमीटर का है, जो कि आप कह सकते हैं ऑपरेटेड रेलवे लाइन्स हैं। वर्क ऑफ 125.20 किलोमीटर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का जो रेल प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं कि वो भी चलाया जा रहा है। 27.45 किलोमीटर लेंथ दियोबंद से लेकर रुड़की रेलवे लाइन एंड चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट इज इन प्रोग्रेस इन द स्टेट। तो ये आप कह सकते हैं 125 किलोमीटर का एक एडिशनल प्रोजेक्ट है जो कि मतलब इन प्रोग्रेस है। और 27 किलोमीटर का देवबंद से लेकर के रुड़की तक का जो रेलवे लाइन है ये भी वर्क इन प्रोग्रेस इस वक्त स्टेट के अंदर चल रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, न्यू ब्रॉड गेज या ब्रॉड गेज आप कह सकते हैं 1676 मिलीमीटर रेल लाइन बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ब्रॉड गेज है ये 1676 मिलीमीटर आप कह सकते हैं रेल लाइन है इन बिटवीन द ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दिस रेल लाइन विल कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स नेमली देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर एंड कर्णप्रयाग। इन 5 इंपॉर्टेंट शहरों को आप कह सकते हैं, इन इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड हैं, इनको आपस में जोड़ता है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 16,216 करोड़ रुपीज़। 105.47 किलोमीटर रेलवे लाइन विल बी अंडरग्राउंड। 105.47 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन होगी वो अंडरग्राउंड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16 ब्रिज एंड 17 टनल्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट। 16 ब्रिज और 17 टनल्स बनाए जाएंगे इस पूरे रेलवे लाइन में। अ टोटल ऑफ 12 रेलवे स्टेशन विल बी बिल्ट एट ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग अंडर दिस रेल प्रोजेक्ट। चारधाम रेलवे, इसको देख लेते हैं फ्रेंड। चारधाम रेल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द हिल स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट रेल लाइन्स विद अ लेंथ ऑफ 327 किलोमीटर। तो जो चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट है आपका टोटल लेंथ है उसकी 327 किलोमीटर एंड दिस रेल लाइन विल कनेक्ट गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ टेम्पल्स विच आर द 4 होली टेम्पल्स ऑफ द हिंदुइज्म। ठीक है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को ही कनेक्ट करेगी। द प्रपोज्ड न्यू रेल प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पिलग्रिम्स टू सैक्रेड श्राइन्स लोकेटेड नियर द चाइनीज बॉर्डर, कनेक्शन टू न्यू ट्रेड सेंटर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज बिसाइड सर्विंग दिस पॉपुलेशन लिविंग इन द रीजन। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड स्टेट, आइए उनको भी देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैव रेलवे ट्रैक, आप कह सकते हैं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल एंड चंपावत एक्सेट्रा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो रेलवे ट्रैक है इन द स्टेट इज इन हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर रेलवे ट्रैक की मैक्सिमम लेंथ है एंड शॉर्टेस्ट है आपका पौड़ी में। फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन द स्टेट वॉज लेड इन 1884 फ्रॉम रायपुर टू काठगोदाम। जो पहला रेलवे ट्रैक स्टेट में बनाया गया था या रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1884 ईस्वी में, वो रायपुर से लेकर के काठगोदाम तक की बिछाई गई थी। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ राजाजी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक है वो आपका राजाजी नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है। उसके बाद फ्रेंड्स द टर्मिनल सेक्शन ऑफ द मेजर रेलवे लाइन इन द स्टेट इज काठगोदाम, नैनीताल एंड कोटद्वार, पौरी एंड द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द माइनर रेलवे लाइन इज इन टनकपुर, चंपावत। उसके बाद फ्रेंड्स एयर ट्रांसपोर्टेशन को देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज देयर आर 5 एयरपोर्ट्स इन उत्तराखंड, तो यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं।
एक आपका उत्तरकाशी में है, एक पिथौरागढ़ में है, एक चामोली में है और एक आपका उधम सिंह नगर में है। इसके बाद एक देहरादून में है। तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट आपका देहरादून में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर में है। गौचर एयरपोर्ट आपका चामोली में है। नैनी सैनी जो आपका एयरपोर्ट है ये पिथौरागढ़ में है। और चिन्यालीसौर जो एयरपोर्ट है ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। द लॉन्गेस्ट रनवे इन उत्तराखंड is at Doon Airport and the shortest railway track is at चिन्याली सौंद एयरपोर्ट। चिन्याली सौंद या चिन्याली सौर जो आपका उत्तरकाशी का एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एट प्रेजेंट देयर आर 54 हेलीपैड्स इन द स्टेट। 54 हेलीपैड्स हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं। द फर्स्ट हेली सर्विस इन उत्तराखंड वॉज स्टार्टेड ऑन 16 मई 2003 फ्रॉम अगस्त्यमुनि टू केदारनाथ। अगस्त्यमुनि से केदारनाथ तक पहला जो हेली सर्विस है ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था 16 मई 2003 को। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट इन उत्तराखंड की। टोटल फॉरेस्ट एरिया जो उत्तराखंड में है वो है आपका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का, विच इज़ अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया। उसके बाद फ्रेंड्स टाइगर सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं और विच इज़ थर्ड स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आफ्टर मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। मतलब सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं एज पर द टाइगर सेंसस 2019 वो आपके कर्नाटका में है। सेकंड नंबर पे टाइगर मध्य प्रदेश में और थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स अगर किसी स्टेट में है तो वो आपके उत्तराखंड में है विद 442 टाइगर्स। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड फॉरेस्ट स्टेटिस्टिक्स द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इज मोर देन 60% ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जो उत्तराखंड फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसा उत्तराखंड के सारे ज़िलों में, वो उत्तराखंड के ज़िलों का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके 60% से भी ज़्यादा है, विच इज़ मोर देन द टारगेट सेट फॉर माउंटेनियस रीजन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के द्वारा माउंटेनियस स्टेट्स के लिए या पर्वतीय या हिली स्टेट्स के लिए जो एक टारगेट फिक्स किया था कि वहाँ इतने फॉरेस्ट होने चाहिए, तो उत्तराखंड राज्य में उससे बहुत ज़्यादा है। ओनली हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स हैव लेस देन 60% फॉरेस्ट कवर। केवल आप कह सकते हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिला जो है इन 3 जिलों में जो फॉरेस्ट कवर है वो 60% से कम है। उसके बाद फ्रेंड 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज आर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एंड टिहरी। मतलब अगर पूछा जाए उत्तराखंड राज्य में किस जिले में फॉरेस्ट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं रुद्रप्रयाग में 90.91% यहाँ पर फॉरेस्ट है। उत्तरकाशी उसके बाद नंबर 2 पे है, 90.03% है यहाँ पर। टेहरी में आपके 88.29% फॉरेस्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज आर, तो यही अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो सबसे कम आपके हरिद्वार में है, सेकंड नंबर पे उधम सिंह नगर में है और थर्ड नंबर पे आपके बागेश्वर में है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर 60% से कम है, ध्यान रखिएगा इन तीनों में। बाकी जितने भी जिले हैं उन सभी में फॉरेस्ट कवर 60% से ज़्यादा है उत्तराखंड राज्य के। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपका कहाँ पर है, तो अभी हम लोगों ने देखा रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में फॉरेस्ट कवर 90.91% है। और टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें उत्तराखंड में तो माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हियर दिस फॉरेस्ट आर फाउंड अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 to 27 मीटर्स। पाइन इज फाउंड इन द लोअर पार्ट, स्प्रूस, सिल्वर फर, सीडर, साइप्रस ग्रो एट हायर एल्टीट्यूड्स। द बाज डोमिनेट द सदर्न स्लोप। पॉपुलर birch, blue pine trees are also fall in this category. There are 3 main species of oak जो कि बाज, मोरू एंड खारसू हैं। बाज, मोरू और खारसू ये 3 विशेष प्रकार के प्रजातियां हैं ओक ट्री की, तो ये तीनों आपकी पाई जाती है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में। और ये माउंटेन टाइप ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं उत्तराखंड राज्य में, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 to 2700 मीटर्स। उसके बाद फ्रेंड्स सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। जो एल्टीट्यूड की बात करें तो जहाँ पर हाइट 2700 से भी ऊंचा है वहाँ पर आपके सब अल्पाइन या अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, सीडर, बर्च ये सारे प्रोमिनेंट ट्रीज़ हैं। बुरन्स एंड और कैंप अनुलातस कुछ अदर मेजर आप कह सकते हैं मेन स्पीसीज़ हैं यहाँ पर पाई जाने वाली। दीज ट्रीज आर ऑयल रिच एंड गेट बर्नट इन द रॉ स्टेटल्स। उसके बाद फ्रेंड्स अल्पाइन सब्स एंड ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो दिस वेजिटेशन आर फाउंड इन द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3600 मीटर्स। 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपके अल्पाइन शब्स एंड ग्रासलैंड्स मिलते हैं। अलॉन्ग विद शब्स अल्पाइन वेजिटेशन ऑल्सो फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म। ऑन दीज हाइट जूनिपर्स, willows, rips, etc. are grow prominently, which are found even above the tree line. At higher altitude, grasslands are found, which are called बग्याल, प्यार, मीडोज और अल्पाइन पैस्चर्स। तो ये आपके ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पर टुंड्रा लाइक वेजिटेशन भी मिलता है, जैसे ग्रास, मॉइसेस, लाइकेंस एक्सेट्रा यहाँ पर मिलते हैं। ग्रो इन अल्टीट्यूड एरियाज अबव 3600
मीटर्स। तो 3600 से 4800 मीटर के बीच में आपके टुंड्रा लाइक वेजिटेशन मिलते हैं, जहाँ पर बेसिकली ग्रास, मॉसेस एंड लाइकेंस प्राप्त होते हैं। whereas there is always snow cover at our higher altitudes. उसके बाद फ्रेंड्स सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलते हैं. These forests are found in the areas with an altitude of less than 750 to 1200 meters. It covers entire sub Himalayan region of Uttaranchal. साल is the main tree of these forests. तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो साल का पेड़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. These forests are found at 750 meters on the southern slope and 1200 meters on the northern slope. Other important trees are कांजू, सेमल, हाल्दू, खैर, सीसू एंड बैम्बू. उसके बाद फ्रेंड्स ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट भी यहाँ मिलते हैं. कुछ मेन स्पीसीज़ हैं इस फॉरेस्ट की. और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की विशेषता क्या है कि दे शेड देयर लीव्स इन एनी वन सीजन. तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन है तो अपनी पत्तियाँ झड़ा, जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं. सच फॉरेस्ट आर धक, सेमल, गूलर, जामुन एंड बेर एक्सेट्रा. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज विद एन एल्टीट्यूड लेस देन 1500 मीटर वेयर देयर इज अ लिटिल रेनफॉल. ट्रॉपिकल विद डिसीडस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून. फाउंड इन मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट. दे आर फाउंड इन शिवालिक रेंजेस एंड दून वैली अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर इन उत्तरांचल. टीक, मलबरी, पलाश, अंजन, बहेरा, बैम्बू, साल, ये आप कह सकते हैं मेन ट्रीज हैं ट्रॉपिकल विद डिसीडस फॉरेस्ट के उत्तराखंड में. उसके बाद फ्रेंड्स कॉनिकल फॉरेस्ट हैं उत्तरांचल. सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एल्टीट्यूड ऑफ 900 मीटर टू 1800 मीटर्स. 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर कॉनिकल फॉरेस्ट मिलते हैं. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन. पाइन इज देयर मेन ट्री. ध्यान रखिएगा जो कॉनिकल फॉरेस्ट है उसमें पाइन जो है वो मेन ट्री है. दिस फॉरेस्ट आर ड्राई एंड दे ऑल्सो ग्रो ऑन रॉकी सर्फेसेज. समवेयर इन बिटवीन ग्रासेज ऑल्सो ग्रो. तो यहाँ पर इनके बीच में कई बार घास भी उग जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अगर देख लें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट. पहला है अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो 70.46% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. इन व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स दिस फॉरेस्ट आर कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. उसके बाद कुछ फॉरेस्ट हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो उनका परसेंटेज है 13.76% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर दिस कैटेगरी. एनिमल ग्रेजिंग एंड वुड कटिंग आर अलाउड इन दिस फॉरेस्ट. उसके बाद फ्रेंड्स फॉरेस्ट अंडर पंचायत आपके 15.32% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. एंड दीज फॉरेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय द लोकल फॉरेस्ट पंचायत. प्राइवेट एंड अदर इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं 0.46% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट. एंड दिस फॉरेस्ट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल म्यूनिसिपैलिटीज़ और सिटीज़ काउंसिल एक्सेट्रा. तो एक बार ये क्लासिफिकेशन में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप देख लें कि उत्तराखंड राज्य में 70.46% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. 13.76% of total forest area controlled by revenue department. 15.32% of the total forest area controlled under the panchayats. And 0.46% of total forest area owned by the private and other institution. फॉरेस्ट मूवमेंट की कुछ बात कर लेते हैं. जैसे मैती मूवमेंट. इट इज़ स्टार्टेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कल्याण सिंह रावत. तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैती मूवमेंट हुआ था वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और कल्याण सिंह रावत इसके लीडर थे. एंड दिस मूवमेंट हैज़ गेन्ड फेम इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज एट द वर्ल्ड लेवल. इन ईयर 1994 कल्याण सिंह रावत स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ प्लांटिंग अ सैपलिंग बाय द ग्रूम इन द गर्ल्स मीडियन मैटी इन प्लेस ऑफ शू लेफ्ट ट्रेडिशन इन मैरिज. मतलब जो आप कह सकते हैं कि मैरिज में एक ट्रेडिशन होता है शू लेफ्ट का, उसके बजाय इन्होंने एक नया ट्रेडिशन चालू किया था ट्रीज प्लांट करने का. एंड विच हैज़ बिकम वाइडली प्रैक्टिस्ड ट्रेडिशन इन उत्तराखंड इवन टुडे. दिस आइडिया स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट टू कंट्रीज लाइक कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चाइना. तो मतलब भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी कई कंट्रीज़ में ये जो ट्रेडिशन है ये एक मूवमेंट का रूप ले लिया था जिसमें मेन कंट्रीज़ आपकी कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया एंड चाइना है. एंड वहाँ पर भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाने लगा. उसके बाद फ्रेंड्स से आपका चिपको मूवमेंट 1970s में हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार और वन जागे वनवासी जागे. तो आप कह सकते हैं ये स्लोगन्स यूज़ होने लगे थे 1970 में. एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ. हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे. तो दी स्लोगन्स इकोड इन द फॉरेस्ट ऑफ रेनी विलेज आर स्टिल बीइंग हर्ड टुडे. तो आज भी ये आपके जो स्लोगन्स हैं वहाँ पर सुने जाते हैं. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय 23-year-old विडो वुमेन गौरी देवी. तो 23 साल आप कह सकते हैं 23 साल की उम्र की एक विडो वुमेन थी, विधवा महिला थी गौरी देवी. 1974 में उनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया जो कि रेनी विलेज से बिलोंग करती हैं. एट अ प्लेस कॉल्ड गोपेश्वर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट. गोपेश्वर चामोली में रेनी गांव से बिलोंग करती हैं ये.
और इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया विद द एम ऑफ स्टॉपिंग द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1972। 1972 के बाद से जो एक इलीगल कटिंग होने लगी थी फॉरेस्ट की, पेड़ों को गिराया जाने लगा था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने, गौरी देवी ने 1974 में मूवमेंट स्टार्ट किया था गोपेश्वर चामोली से, जो कि रेनी विलेज की निवासी हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग द चिपको मूवमेंट टू इट्स पीक। इस मूवमेंट को पीक पर पहुंचाने में इन्वायरमेंटलिस्ट या पर्यावरणविद आप कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। Later, the scope of this movement became the protection of the environment as a whole and बहुगुणा जी gave the slogan हिमालय बचाओ देश बचाओ। मतलब बाद में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक एमिनेंट मूवमेंट बन गया, और आप कह सकते हैं बाद में जो सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था हिमालय बचाओ और देश बचाओ। चंडी प्रसाद भट्ट ऑफ चामोली रिसीव्ड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1982 फॉर दिस मूवमेंट। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1982 में इसी मूवमेंट के कारण। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला मूवमेंट है फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ 1977। द स्टेट लेवल मूवमेंट स्टार्टेड इन अक्टूबर 1977 अगेंस्ट द ऑक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। जो आप कह सकते हैं जंगलों का अधिग्रहण किया जा रहा था, नीलामी हो रही थी, उसके अगेंस्ट में 1977 में फॉरेस्ट मूवमेंट एक किया गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला मूवमेंट है डुंगी पंतोली मूवमेंट। डुंगी पंतोली मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक इन अपोजिशन टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ईगल इन डुंगी पंतोली ऑफ चामोली डिस्ट्रिक्ट। डुंगी पंतोली एरिया है चामोली डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर इलीगल कटिंग हो रही थी फॉरेस्ट की, तो उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आंदोलन है हमारा जल संकट से बचने के लिए आंदोलन किया गया था। बेसिकली नाम भी इसका है पानी रखो आंदोलन, एंड विच इज़ लॉन्च्ड बाय द यूथ ऑफ उफराइखल विलेज पौड़ी गढ़वाल सिंस मिड 1980s टू ओवरकम द वाटर स्कार्सिटी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, आप कह सकते हैं मूवमेंट था। अगला मूवमेंट या अगला आंदोलन हुआ रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन इज रिलेटेड टू टेकिंग अ प्लेज टू प्रोटेक्ट द ट्री बाय टाइंग द थ्रेड ऑफ प्रोटेक्शन। तो चारों तरफ पेड़ के आप एक धागा बांध देते थे, जिसे थ्रेड ऑफ प्रोटेक्शन का नाम दिया गया, एंड विच इज़ स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम बिलंगाना एरिया ऑफ टेहरी। तो रक्षा सूत्र आंदोलन आपका बिलंगाना एरिया टेहरी में हुआ 1994 में, बेसिकली पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। उसके बाद फिर झपटो छीनो आंदोलन था। रैनी, लता, तोलमा, इन सभी गांव के जो लोग थे, दे स्टार्टेड अ सिट इन लाता विलेज ऑन 21 जून 1998 डिमांडिंग रीस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एंड हैंडिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क टू द विलेजर्स। तो जो ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉरेस्ट के, वो लोगों, जो गांव के लोग हैं उनको दिया जाए, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट, और नंदा देवी नेशनल पार्क का जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पर रहने वाले विलेजर्स को दिया जाए। तो इसके लिए आंदोलन हुआ झपटो छीनो आंदोलन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला मूवमेंट है हमारा रवाई मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, रवाई मूवमेंट जो है इसे तिलादी मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है, तिलादी मूवमेंट। तो कोई भी नाम से आए, रवाई नाम आए या तिलादी मूवमेंट नाम आए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही मूवमेंट है। तो आज़ादी से पहले जो न्यू फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट किए गए थे टेहरी स्टेट में, वो आपके इम्प्लीमेंट किए गए थे किंग नरेंद्र शाह के टाइम पर, और अंडर विच इट वॉज अ सिस्टम दैट द लैंड ऑफ फार्मर्स कुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट लैंड। मतलब जो किसान की ज़मीन होगी उसे भी फॉरेस्ट लैंड में इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान था उस फॉरेस्ट लॉ में। तो इसी सिस्टम के अगेंस्ट वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया, रवाई के लोगों ने रिवोल्ट किया, और इसे रवाई मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। और रिवोल्ट किसके अगेंस्ट में हुआ? तो जो प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश का, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ बाय डिक्लेयरिंग आज़ाद पंचायत। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑन 30 May 1930 ऑन ऑर्डर्स ऑफ दीवान चक्रधर जुयाल, आर्मी ओपनड फायर ऑन एजिटेटर्स ड्यू टू विच हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स वर मार्टर्ड। तो जो उतने टाइम पर दीवान थे चक्रधर जुयाल, उसके आदेश पर वो आर्मी ने ओपन फायर किया किसानों के ऊपर, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए। इसीलिए जो 30 मई का दिन है आज भी उसे मार्टरीज डे के नाम से सेलिब्रेट, मतलब एक तरीके से शोक का दिवस मनाया जाता है। एंड दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड तिलादी मूवमेंट विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर।
अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। तो जो आपका उत्तराखंड स्टेट बनाया गया, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी ड्यू टू इट्स डिफ़िकल्ट टेरेन एंड और वी कैन से दैट ड्यू टू इट्स डिफरेंशियल टेरेन। तो जियोग्राफिक और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी डिफरेंट पार्ट्स के स्टेट के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट थी, और आप देखेंगे तो हर तरह के फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे उत्तराखंड में, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह 0 डिग्री लैटीट्यूड से 90 डिग्री लैटीट्यूड पर जाने पर हमें हर तरह के फॉरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी एक लैटीट्यूड पर अगर कोई माउंटेन है तो अगर उस पे आप नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको सभी तरह के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। और आपको पता है कि जो उत्तराखंड राज्य है ये एक माउंटेनियस स्टेट है, एक हिली स्टेट है ना। तो हिमालय से लेकर के तराई के प्लेन्स तक आपको डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट दिखाई देंगे उत्तराखंड में। तो इस बायोडाइवर्सिटी के कारण ही आप देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 12% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट। तो इसी के चलते आप देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। एंड इट इज़ होम to rare species of plant and animals, many of which are protected by sanctuaries and reserves। तो उत्तराखंड राज्य में जो नेशनल पार्क्स हैं उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड विच इज़ सिचुएटेड एट रामनगर इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो रामनगर नैनीताल में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। और आप कह सकते हैं एशिया का लार्जेस्ट ये गार्डन भी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क इन चामोली डिस्ट्रिक्ट, और इन सभी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। अ नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द वैली आर इंटरनेशनली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग सेवरल दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम एल्सवेयर इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं प्रजातियाँ पाई जाती हैं पौधों और जानवरों की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला नेशनल पार्क हमारे पास राजाजी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आपका गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क है, इसको सेंचुरी भी कहा जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी आपके उत्तरकाशी में हैं। एंड इसके बाद फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडीज़ इन द स्टेट 102 mammals, 600 of birds, 19 amphibians, 70 reptiles and 124 species of fishes are found. In these above mentioned species there are globally endangered species which consist। अब ये जो आपके वर्गीकरण है स्पीसीज़ के, इसमें बहुत सारे स्पीसीज़ ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जिसमें आप कह सकते हैं टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, गुलदार है, मस्क डियर है, स्नो लेपर्ड है और मोनल है। अब इन सबके साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं, जैसे टाइगर का पैंथेरिया टाइगर्स, एलिफेंट का एलिफस मैक्सिमस है ना, गुलदार का आपका पैंथेरिया पार्डस, मस्क डियर का मस्कस क्रिस्टोगास्टर, स्नो लेपर्ड का आपका पैंथेरिया यूनिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं और इनके साइंटिफिक नेम है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ का कुछ डिस्क्रिप्शन है वो भी देख लेते हैं। तो 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 4 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं आपके उत्तराखंड राज्य में। डिटेल में लिस्ट नीचे दी गई है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में बनाया गया था, 520 इसका एरिया है इन स्क्वायर किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट आपका है पौड़ी और नैनीताल। तो पौड़ी नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क 1990 में बनाया गया, 472 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। चामोली में आपके 2 हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये दोनों आपके चामोली में है, दोनों ही आपके 1982 में बनाए गए थे। और नंदा देवी नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है 624 स्क्वायर किलोमीटर का, और वैली ऑफ फ्लावर है आपका 87 स्क्वायर किलोमीटर का। चामोली में ही दोनों हैं। उसके बाद फ्रेंड्स राजाजी नेशनल पार्क जो है ये आपको 1983 में बनाया गया था, 820 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में फैला हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में है। एरिया आप देखेंगे बहुत बड़ा है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर में है ये, और 1989 में ये बनाया गया था। अब देख लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी 485.89 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। इनॉग्रेशन हुआ था 1955 में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये है।
केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी चामोली और रुद्रप्रयाग में है, 975 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 1972 में इसका इनाग्रेशन हुआ था। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका 599.93 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 1986 में इनाग्रेशन हुआ और ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पिथौरागढ़ में है। सोनानाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पौड़ी में है, 1987 में इनाग्रेशन हुआ था और 301 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका 47 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 1988 में इनाग्रेशन हुआ था, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नो डाउट देहरादून में होगा, 1993 में इनाग्रेशन हुआ था और 10 स्क्वायर किलोमीटर का अप्रॉक्स इसका एरिया है। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका नैनीताल और चंपावत जिले में फैला हुआ है, 269.95 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 2012 में इसको इनाग्रेट किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, देख लेते हैं। झिलमिल लेक कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में इसका इनाग्रेशन हुआ था, हरिद्वार में मौजूद है। आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में इनाग्रेशन हुआ था, देहरादून में मौजूद है। पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व आपका 2012 में इनाग्रेट किया गया था और नैनीताल में मौजूद है। नैनीताल में ही एक और है, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसका एरिया है आपका 111.91 स्क्वायर किलोमीटर का, 2015 में इसको कमीशन किया गया था, मतलब इनाग्रेट किया गया था और नैनीताल में ही मौजूद है। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उत्तराखंड राज्य में, उनको देख लेते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू encourage research in ecology and other environmental matters, and to provide education, awareness and training facilities, the government of India has established Chamoli Bageshwar in Uttarakhand. And in 1988 Nanda Devi Biosphere Reserve was established in आप कह सकते हैं 5860 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्प्रेड ओवर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका 1988 में स्टैब्लिश किया गया था पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नंदा देवी नेशनल पार्क चामोली में है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपका चामोली में है, एंड दे आर लोकेटेड अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व एंड वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 1988, जो कि मैंने आपको पहले ये भी बता दिया है। ये आपका जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसको 1988 में इंक्लूड किया गया था और जो चामोली में है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो चामोली में है वो आपका 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो आप कह सकते हैं सो फॉर ओनली 2 प्लेस ऑफ द स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट।